ऐसी सुंदर लीलाएं अब प्रारंभ हो गई हैं। वशिष्ठ मुनि का महल के अंदर आगमन हुआ। तीनों माताएं और तीनों माताओं के पति दशरथ जी ने जैसे ही वशिष्ठ मुनि को देखा, हे गुरुदेव, आपने स्वयं घर में आकर के हमारे ऊपर अनुग्रह किया है, आप कृपया करके हमारे इन बालकों का नामकरण संस्कार करें। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ऐसा सुंदर नामकरण संस्कार, कितनी सुंदर चौपाइयाँ वशिष्ठ मुनि ने गाई हैं। आइए आप और हम सब लोग उन चौपाइयों को श्रवण करें। अगर चौपाई याद हैं तो गाने का भी प्रयास करिएगा। सुंदर वेदियों का निर्माण किया, वरुण कलश की स्थापना करके पूजन विधि संपन्न की और तीनों माताएं अपने अपने पुत्रों को गोद में लेकर के बैठी हैं। कैसे सुंदर नाम, आइए आप और हम सब लोग श्रवण करें। जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 करते त्रैलोक्य सुपासी, करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम यस नाम, 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 अखिल लोक गायक विश्राम, अखिल लोक गायक विश्राम, स्वभरण पोषण कर जोई, स्वभरण बड़ी मार्मिक चौपाई है। कर जोई, स्वभरण पोषण कर जोई, स्वभरण पोषण कर जोई, आकर नाम भरत जस होई, आकर नाम भरत रस होई, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सिंधु सुख राशि, सिंधु सुख राशि, सिंधु सुख राशि, सिंधु सुख राशि। वशिष्ठ मुनि जी के हृदय में आनंद की सीमा नहीं रही। चारों बालकों के दर्शन वशिष्ठ मुनि गुरुदेव भगवान कर रहे हैं। हे राजन, जो आनंद के सिंधु सागर हैं, 5 विशेषताएं
वशिष्ठ मुनि ने राम जी के नाम के अंदर बताई हैं 5 विशेषताएं। 5 विशेषता कौन कौन सी हैं? भगवान आनंद के सिंधु हैं, भगवान सुख की राशि हैं, जिनके सीकर मात्र से सारा त्रैलोक्य प्रसन्न हो जाता है, ऐसे पर ब्रह्म प्रभु का नाम श्री राम है। ये तीसरा गुण। चौथा है सुखदायक, जन सुखदायक, ये सुखदायक हैं। और 5वां है अखिल लोकदायक विश्राम, तीनों लोग जिनके चरण कमलों में विश्राम करते हैं, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम शरीर का नाम मैं राम रखता हूँ। सीकरते त्रैलोक्य सुपासी, जिसके सीकर मात्र से संसार का कल्याण हो जाता है। सीकर, ये राजस्थान में एक जिला है सीकर, उसकी चर्चा नहीं हो रही है। सीकर, हमारे बाबूजी तो उसी क्षेत्र के हैं। सीकर कहते हैं कि एक छोटी सी जल की बूंद, और जल की बूंद को ऐसे छींट दिया, ऐसे प्रोक्षण किया, तो छोटी सी बूंद के ऐसे छींटने पर जो 100वां हिस्सा गिरे, 100वां हिस्सा, उसको कहते हैं सीकर। हाँ, इसकी भी तो जानकारी होनी चाहिए। कोई पूछ ले ये सीकरते त्रैलोक्य सुपास, सीकर किसे कहते हैं? सीकर कहते हैं जिसकी कृपा की एक बूंद का 100वां भाग भी मिल जाए तो संसार का कल्याण हो जाता है, उसे कहते सीकर। ऐसे सीकर मात्र से संसार का कल्याण हो जाता हो, ऐसे बालक का नाम हम राम रखते हैं। कितना सुंदर नाम है राम। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर विश्लेषण करते हुए राम जी के नाम की महिमाएं भी गाई हैं। वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि कई की गोद में जो शयन कर रहा है बालक, इस बालक का नाम है भरत। इस बालक का नाम हम भरत रखते हैं। भरत क्यों? भरत का एक सीधा सा अर्थ अगर देखा जाए तो सीधा सा अर्थ है भर देने वाला, जो सबके मन को भर दे, उसी का नाम है भरत। तो भरत जी ऐसा क्या भरते हैं? बोले वो भक्ति का सुंदर श्रद्धा पात्र में, आपके मन रूपी श्रद्धा के पात्र में भक्ति का अमृत भर देते हैं। तो जो भक्ति के अमृत को आपके मन में भर दे, उसी का नाम है भरत। संसार में भक्ति की ध्वजा को किसने लहराया? पूज्य श्री भरत जी महाराज ने। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं अगर मुझे लगता है भरत न होते तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी इस रामायण को भी नहीं लिख पाता। तुलसी इस रामायण को भी नहीं लिख पाता, क्योंकि समाज को भक्ति प्रदान करने वाले का नाम भरत है। और ऐसे भरत के आने से मेरे हृदय में भक्ति बैठी, तो मैंने रामचरितमानस ग्रंथ का निर्माण कर दिया। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। मोहि मन अगम जम नियम समधम के सम प्रतयाचरत को। मोहि मन अगम जम नियम सम बेसम प्रतयाचरत को। दुख दाह तारिद दम्भ भूषण सुज समीस अपहरत को। दुख दारिद दम्भ दूषण सुज समीस अपहरत को। करताल तुलसी से सठने हरि राम सनमुख करत को। करताल तुलसी
तुलसी से सखने हठि राम सन्मुख करत को सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अगर भरत का जन्म न होता तो मेरे जैसे सट को बलपूर्वक भगवान के सन्मुख कौन ले जाता। भरत जी का नाम आते ही हृदय में भक्ति प्रकट होने लग जाती है। इसलिए मुझे लगता है राम जी के चरित्र को एक बार भले ही न सुना जाए, लेकिन भरत जी का चरित्र हर समाज को श्रवण करना चाहिए। भरत जैसा त्याग। खैर, ये त्रेता युग की चर्चा है। इस समय कौन सा युग चल रहा है? कलियुग। युगों का परिवर्तन हो गया। त्रेता युग की कथाएं इस समाज में चल रही हैं, लेकिन कलियुग के प्रभाव से हम भरत की इस मर्यादा को समझ नहीं पा रहे हैं। काय की वजह से? कलियुग की प्रभुता की वजह से। कलिकाल ने चारों तरफ से आपको हमको घेर रखा है। वहाँ पर 2 भाई और 4 भाइयों की चर्चा है। राम के वनवास जाने के बाद भरत जी को निद्रा नहीं आई। भरत जी ने पेट भर के कुछ खाया नहीं और आंखों में आंसू ला करके मणिरत्नों से बने हुए महलों को और सुख भवनों को त्याग करके जंगल में चले गए। आज कलकाल के प्रकोप से 2 भाई 1-1 फुट जमीन पर बंदूक ताने खड़े हो जाते हैं, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, मार दूंगा। हम ये नहीं कहते कि आप सब कुछ त्याग करके भैया को दे देना, नहीं नहीं, कलयुग है, ऐसा करना शायद ना हो, क्योंकि कलिकाल में ऐसा आप नहीं कर सकते। वो तो त्रेता युग की चर्चा है, तो भरत ने सब कुछ त्याग भी दिया, लेकिन कलयुग में आप और हम लोग इतना बड़ा त्याग तो शायद नहीं कर सकते, लेकिन भरत जी के चरित्र से इतना तो कर सकते हैं। घर में भाई भाइयों में प्रेम तो हो ही सकता है। अगर भाई भाइयों के अंदर पता लग जाए, कोई सत्संगी भैया हो, उसे पता चल जाए कि थोड़ा सा त्याग करने से हमारे गृहस्थ में प्रेम हो जाएगा, तो थोड़ा सा त्याग कर देना चाहिए, कुछ नहीं घटता। क्योंकि आप सब लोग ये जानते हैं, जिस प्रॉपर्टी की आपने रजिस्ट्री कराई है पैसे दे करके, जब आप चले जाओगे तो ये ज़मीन आपके साथ नहीं जा सकती, धन आपके साथ नहीं जा सकता, ये सब यहीं पर रखा रह जाएगा। लेकिन हाँ, आपके साथ अगर कोई जाने वाली चीज़ है तो वो है प्रेम, वो है भक्ति, वो है आराधना, वो है त्याग। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी ग्रहे द्वार सखा श्मशाने देहस्थितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। जीव के साथ अगर कुछ जाता है तो प्रेम और धर्म ये दोनों यात्रा करते हैं, कर देना चाहिए, कुछ नहीं बिगड़ता। मन में संतोष है तो करना चाहिए, मन में संतोष नहीं है तो 1-1 फुट जमीन पर भी हम लोग बंदूक के ताने खड़े हो जाएंगे। लेकिन जब हम लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, जग हंसे या ना हंसे, लेकिन भगवान हमारे ऐसे कृत्यों पर बहुत हंसते हैं। 2 बच्चे थे छोटे छोटे, बच्ची का नाम था चिंटी और बच्चे का नाम था चिंटू। चिंटी और चिंटू दोनों भाई बहन का नाम था। चिंटी थी 7 साल की और चिंटू था 5 साल का, 2 साल बड़ी थी ये चिंटी। दोनों अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे थे, होमवर्क कर रहे थे। रात में 10 बजे तो उनकी मम्मी ने आकर के कहा, चलो बच्चों जल्दी से सो जाओ, सुबह जल्दी उठ कर के स्कूल जाना है। तो बच्चों को सुला करके और उनकी माँ अपने कमरे में चली गई। इतने में बच्चों की लड़ाई की आवाज़ सुनाई दी उनकी माँ को।
आकर के कहा क्यों लड़ रहे हो, क्यों झगड़ रहे हो? तो दोनों बच्चों ने कहा देखो ना मम्मी, ये दीदी कहती है ये मेरा तकिया है, जबकि तकिया तो मेरा है। तो माँ समझ गई बच्चे हैं, सोने वाले दो हैं, तकिया एक है, चलो कोई बात नहीं, एक तकिया और माँ ने ला करके दे दिया। अपने कमरे में माता जी चली गई। आधा घंटे के बाद में फिर से दोनों के लड़ने की आवाज़ आई। जैसे ही दोनों लड़े तो माँ ने आकर के पूछा क्यों लड़ रहे हो? तो चिंटी कहती है देखो ना, ये भैया कहते हैं ये मेरी चादर है, जबकि चादर तो मेरी है। तो माँ ने सोचा एक चादर है, सोने वाले दो हैं, लड़ेंगे झगड़ेंगे बच्चे हैं, एक चादर और ला करके दे दिया। अब दोनों के पास अलग अलग तकिया भी हो गया, दोनों के पास में अलग अलग चादर भी हो गई। माँ अपने कमरे में जाके सो गई। रात में 3 साढ़े 3 बजे माँ की आंखें खुली तो मन में विचार किया चलो बच्चों को देख करके आती हूँ। जैसे ही बच्चों के कमरे में गई माँ तो वहाँ उसने क्या देखा, चिंटू के तकिया पर चिंटी ने अपना सिर रखा हुआ था और चिंटी का चादर पलंग से नीचे गिरा हुआ था। चिंटू और चिंटी एक ही चादर को ओढ़ करके सो रहे थे, एक ही तकिया पर दोनों ने सिर रखा था। तो माता ऐसा दृश्य देख करके हंस रही है। जब तक ये दोनों जगे हुए थे तब तक तकिया और चादर को लेकर के ऐसे लड़ रहे थे, ऐसे लड़ रहे थे मानो एक दूसरे की प्राणों को ही तो नहीं ले लेंगे। लेकिन अब ये दोनों सो गए, इनकी आंखें बंद हो गईं, तो ना किसी को चादर का होश है ना तकिया का होश है। ये किसी चिंटू और चिंटी की कहानी नहीं है, ये आपकी और हमारी कहानी है। हम लोग एक एक फुट जमीन पर या किसी धन द्रव्य को लेकर के लड़ाई झगड़ा घर में करते हैं। जब लड़ते हैं झगड़ते हैं, बंदूक ताने खड़े हो जाते हैं, तब वहाँ तो चिंटू और चिंटी की हरकत को देख करके उनकी माँ हंस रही थी। लेकिन हमारे ऐसे आचरण को जब भगवान देखते हैं तो भगवान आकाश में खड़े होकर के हंसते हैं। देखो ये कैसे बाबरे हैं, ना जमीन इसके बाप की है ना जमीन इसके बाप की है, जमीन तो मेरी है क्योंकि मैं भूपति हूँ, मैं पृथ्वी का स्वामी हूँ। इन पागलों को पता ही नहीं है जब तुम्हारा शरीर से प्राण निकलेंगे तो जमीन सब यहीं रह जाएगी, फिर भी ये लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं। ऐसा दृश्य देख करके भगवान हंसते हैं। तो हम हंसी के पात्र ना बने, उसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जैसे त्यागी संतों ने भरत की महिमा को संसार में गाया। तुम बहुत सारा भरत के आचरण को भले ही ना अपनाओ, लेकिन अगर तुमने दशांश भी श्रवण करके अगर थोड़ा सा भी आचरण कर लिया तो हम सत्य बता रहे हैं तुम्हारे घर में प्रेम का वातावरण स्थापित हो जाएगा। सब लोग मुस्कुरा करके कहो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भरत जी महाराज कौन है? जो विश्व का भरण पोषण करते हैं, जो भक्ति को हृदय में भरने वाले हैं, उनका नाम है भरतलाल। तीसरी चौपाई का गायन करते हुए कहा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाता है, ऐसे बालक का नाम हम शत्रुघ्न लाल रखते हैं। कौन से शत्रुओं का नाश हो जाता है? अरे बाहर के शत्रुओं को तो राम जी ने मार दिया, ताड़का मारी, सुबाहु मार दिया, खरदूषण मार दिया, रावण को भी मार दिया। लेकिन शत्रुघ्न जी ने कौन से शत्रुओं को मारा? बोले राम जी तो बाहर के शत्रुओं को मारते हैं, लेकिन शत्रुघ्न लाल जी भीतर के शत्रुओं को मारते हैं। भीतर के शत्रु कौन है? काम, क्रोध, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद और मात्सर्य। ये जो हमारे अंदर बैठे हैं, इनका हनन कौन करता है? उसका नाम है शत्रुघ्न लाल।
शत्रुघ्न लाल ने लोभ के ऊपर प्रहार किया। लोभ कौन है? लोभ का प्रतीक है मंथरा। मंथरा के सिर पर अगर मुष्टिका का प्रहार किसी ने लगाया तो उसका नाम है शत्रुघ्न। बोलो जय सिया राम। और लक्ष्मण जी के विषय में कहाँ तक कहें? लक्षण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखी हो लक्ष्मण नाम उदार। जो समस्त लक्षणों के धाम है, जिनके जीवन का एक ही लक्ष्य है भगवान राम के चरणों को प्राप्त करना, ऐसे बालक का नाम लक्ष्मण रखा है, जो सकल जगत का आधार बना हुआ है। लक्ष्मण जी कौन है? ये शेष भगवान है। और शेष भगवान की खोपड़ी पर सरसों के दाने के बराबर पृथ्वी रखी हुई है। अगर शेष भगवान थोड़ा सा भी अपना फण थोड़ा सा भी इधर उधर करते हैं ना, तो आपने देखा हो जगह जगह भूकंप आ जाते हैं। पृथ्वी थोड़ी सी भी हिली, घर मकान तहस नहस हो जाते हैं, पृथ्वी में गड्ढे हो जाते हैं। तो शेष भगवान बहुत शांत पद्धति से खड़े रहते हैं। ऐसे शेष के अवतार हैं भैया लक्ष्मण। ऐसे चारों भैयाओं के सुंदर नामकरण किए।